नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो हम तैयारी कर रहे थे किसकी, सारे वनडे एग्जाम की, और हमारा जो क्लास चल रहा था वो क्या था, मैथ्स का था। ठीक है। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैथ में क्या था हमारा टाइप, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते थे क्या, अनुपात एवं समानुपात। तो हम लोगों ने जो कथन से संबंधित जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उन लोगों को लिया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो अंतिम टाइप होगा, इसमें दो टाइप समझेंगे। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके बेसिस पे आते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम लोग समझेंगे, ट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो टाइप था आज का, जो भी टाइप है आप टाइप उसे आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का आपको 2 गुना जो है आपस में बराबर है। बात समझ में आया। तो इनका रेशियो पूछा गया है। तो हमने सिखाया था कि ए के भाग का 5 गुना यानी ए गुड़े 5 आपस में बराबर है कौन कौन सा, बी का 3 गुना यानी बी का 3 गुना और सी का 2 गुना। सी का 2 गुना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे मैंने जब बताया था तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3b और 2c। इस टाइप वाला क्वेश्चन आपको रेशियो में बदलने के लिए मैंने सिखाया था कि जब हम ए लेते हैं तो ए के साथ जो हम फैक्टर होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर उठाकर लिख देते हैं। इसी तरीके से जब बी का लेते हैं तो इसका जो कोफिशियंट है, यानी इसका जो मल्टीप्लन या गुणन जो है उसको छोड़कर बाकी इन दोनों का गुणन हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो हमारे हो जाएगा 10, 5 2 जा 10। इसी तरीके जब सी का लेते हैं तो 3 5 जा 15, तो हो जाएगा ये 15। बस में। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा सा है और आंसर आपको बस इतने में दे दिया गया है। ठीक है, रेशियो पूछा गया है। अगर यहीं पर कुछ धन की जगह पे जो धन दिया होता और आपसे ए की वैल्यू पूछ सकता था, बी की वैल्यू पूछ सकता था, सी की वैल्यू पूछ सकता था। तो इसी क्वेश्चन को अभी आप नोट करिए, फिर इसी क्वेश्चन में हम कुछ धन ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि आपको अगर धन पूछ लिया जाएगा तो आपको किस तरीके से करना है। तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि मैंने पहले दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया है। और सीरियल वाइज आप वीडियो देखेंगे तभी आपको मैथ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मैथ जितना आसान है उतना उनके लिए टफ है जो बीच बीच से पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो आप पूरी चीज़ें वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, एक बार खुद का नोट्स बनाइए, पेपर उठाइए और पेपर को सॉल्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो चलिए इसे नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए क्वेश्चन आपके पास है कि 427 धन जो है एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना आपस में बराबर हैं। यहाँ पर दे दिया गया है कि आपस में जो इनका गुणन है वो आपस में बराबर है। तो आपसे रेशियो भी पूछा गया है ए बी सी, और तथा सी का भाग भी पूछ लिया गया है। तो एग्जाम में सी का भाग, बी का भाग और ए का भाग कुछ भी दे सकता है, बशर्ते आपको आना चाहिए कि इसका रेशियो क्या है। जब तक आप रेशियो नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप इसके भाग को नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का 3 गुना यानी 3 × ए ऐसे लिख सकते हैं, बी का 4 गुना यानी लिख सकते हैं 4 × बी, इसी तरीके सी का 7 गुना यानी 7 × सी। ये आपस में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा और इसका रेशियो क्या होगा। अभी मैंने सिखाया था कैसे रेशियो निकालना है। जिसको लेना है उसको हम छोड़ देंगे, तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28। ये पूछा गया है कितना, बी है तो 7 त्रिक 21। इसी तरीके से जब हम सी लेंगे तो 4 तियाँ 12,
ये हो जाएगा इसका रेशियो। अब इसकी एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये रेशियो है और इनकी वैल्यू दिया गया है कितना, 427 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, तो 2 1 3 28 प्लस 21 प्लस 12, देख लीजिएगा 4 तियाँ, जब बी को लिया मैंने तो 3 सत्ते 21 और सी को लिया तो 4 तियाँ 12 और जब ए को लिया तो 7 28। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू दी गई है आपको कितना, 427 रुपये। बात समझ में आया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 9 और 9 2 11। ठीक है, 8 1 9 2 11 के 1 1 2 3 3 2 5 5 1 6, तो टोटल आएगा 61। 61 कितने का आएगा, 427 का आएगा। तो एक का क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू आएगी क्या, 427 बटे क्या 61। अब हमको चाहिए क्या, 12 की चाहिए, यानी सी की चाहिए। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो इधर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, और जैसे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जब हम 427 को डिवाइड करेंगे किससे, 61 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमको दिखने क्या मिलता है, तो ये डिवाइड होगा डायरेक्ट कितने टाइम, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 61 इंटू 7 बराबर क्या हो जाए, 7 एकम 7 7 छंग 42, यानी 427। यानी ये कितने बार में कट रहा है, ये 7 बार में कट रहा है, तो 12 सत्ते 84। बात समझ में आया। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। ये निकल के किसकी आई थी, ये आई थी सी की वैल्यू। तो क्या आई हमारे पास, 84 रुपये। यही चीज़ें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे बी की पूछ सकता है, ए की पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को बदल बदल कर इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आप सी का निकाला मैंने, आप बी का निकाल लीजिए, उसके बाद आप ए का निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, यूनिटरी मेथड का आपका अप्लाई करना है। उसके बाद आप जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान लगेंगी आपको। कहीं से ट्रिक जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी हम ट्रिक आपको बताते चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाले पे ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 6120 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि जो A को B के भाग का 2/3 मिलता है और B को C के भाग का 1/4 मिलता है। तो आपसे पूछा गया है B का भाग। आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका रेशियो आपको नहीं पता होता, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि उसका आप रेशियो निकालें। जब तक आप रेशियो नहीं निकालेंगे तब तक आपका काम बनने वाला है नहीं। तो हमने रेशियो निकालना किस तरीके से सिखा रखा है, तो ले लीजिए ABC आपके पास कुछ रेशियो हैं। तो आपसे कह रहा है कि जो A को B के भाग का 2/3 मिल रहा है, तो मान लेते हैं इसका अगर 1 है तो A को कितना मिल रहा होगा, 2/3। 1 का 2/3 यानी 1 का 2/3 मतलब होता है, इसको ऐसे कर लें, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 हम इसलिए ले लेते हैं इसको ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी पड़े, ठीक है। तो A को कितना मिला, B के भाग का 2/3। तो मैंने मान लिया B का भाग 1 है, आप 1 मानिएगा ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, लेकिन अब जब बात करता है B और C में क्या रिलेशन है कि B को कितना मिलता है, C के भाग का 1/4। तो हम C का ले लेते हैं, अगर 1 है तो B को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। बस अब मैंने आपको सिखा रखा है कि आपको रेशियो कैसे बराबर करने हैं। बात समझ में आया। ये चीज़ आपने सीखा, मैंने बताया कि यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो इसके बगल वाला जो नंबर होता है हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बगल वाला नंबर होता है 1/4 है तो हम 1/4 ले लेते हैं। फिर जो संख्याएं होती हैं आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ों को। रेशियो क्या आएगा, 1 1 जा 1 आएगा। आपको ऐसे ही करना है, कहीं भर आपको फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको रेशियो ऐसे करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/4 ही आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/6 रेशियो 1/4 इंटू 1। अब मैंने सिखाया था कि इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, तो नॉर्मल जो डिवाइडर में है उसको आपको हटा लेना है। तो इसके नीचे भी मान लीजिए कि आपका कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ तक आपको अगर दिख रहा है तो देखिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो 6 चौका 24, बात समझ में आया? तो 24 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो आ जाएगा 24/6। आप मन कहें एलसीएम लीजिए, 12 आएगा एलसीएम। या क्या करिए, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 24/4 रेशियो 24/1। मैंने कुछ नहीं किया, जो एलसीएम आया मैंने उससे मल्टीप्लाई किया। अब सिंप्लीफाई किया, 6 कम 6, 6 चौका 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24 और ये 24, तो आया क्या 6 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 24। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है, दिख रहा है आपको, 2 से कट जाएगा तो ये 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6 और ये 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 12 जा 20, तो आएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 12। आप एलसीएम बैठकर निकालने मत बैठिएगा कि बैठकर हम इस तरीके से 6 और 4 का एलसीएम निकाल लें, बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या करना है, नीचे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये होगा कि आपको एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, और वो क्या होगा, आपको यहीं पर जो नंबर होगा इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं भी करेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर वही मिलेगा जो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो इनका जो रेशियो आया क्या, 2 3 12। तो जो ए बी सी का रेशियो आया 2 3 12। अब हमको पता है कि ए बी सी का जो सम है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, और आपसे बी का पूछा गया है। तो क्या कर लेते हैं हम, इनका सम क्या होगा, 3 2 5, 12 5 17, यानी 17 यूनिट की वैल्यू है आपके पास क्या, 6120 रुपये। 6120 दिया गया है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी 6120/17। 6120/17, इसको नोट करिए। इधर वाली चीजों को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका सॉल्यूशन हो सके। नोट करते जाइएगा। तो आया क्या, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2 3 और 12। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई है वो आई है 6120/17। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 तिया 51, 51 के बाद क्या बचेगा, 7 1 8, 82। ठीक है, तो लग रहा है इसका आंसर हमें पॉइंट में मिलेगा। नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, 17 तिया 51 और 51 के बाद हासिल 9 और 1 10, यानी 10 और ये 102, यानी 17 छक्का 102 और 0, यानी जो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 360 रुपये। बात समझ में आया? लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपको बी का भाग पूछा गया है। तो बी का भाग क्या है, ये है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 360 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो इधर भी आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भाग निकल के आएगा बी का। अगर ए का पूछता तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सी का पूछता तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या निकल के आएगा, 3 छक 18 और 3 त्रिक का 9, 1 10 और 1 0, यानी आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1080 रुपये। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई भी फालतू का दिमाग नहीं लगाना। आप पहले उसको रेशियो मेथड में कन्वर्ट करिए, जो कि मैंने सिखा रखा है। किस तरीके से आपको बेसिक चीज़ों को सीखना है, इस तरीके से आप सीखेंगे तो आपके कैलकुलेशन लग रहा है यहाँ पर बहुत लंबा है, बट जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, एक वैल्यू जो होगी, जैसे ही हमने रेशियो निकाला तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो इससे डिवाइड हो रहेगी, बाकी और कोई भी नंबर डिवाइडेशन में काम नहीं करेगा। तो हम जब वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे आपको 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है। सब कुछ मैंने नंबर सिस्टम में सिखा रखा है, तो इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, 106 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 1400 रुपये अधिक मिलते हैं, 14 रुपये अधिक मिलते हैं, और बी को सी से 16 रुपये अधिक मिलते हैं। बात समझ में आए? यहाँ तथा 2 बार हो गया है, इसे इरेज कर लेना। ठीक है, तो आपको क्या किया गया है,
A/B/C दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो A को B से 14 मिलता है ज़्यादा और जो B को C से 16 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो हम पहले मान लेते हैं कि इसका पीछे से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो देखिए C B बीच में पड़ रहा है, ठीक है, और B का जिक्र 2 बार किया गया है और जो सबसे कम वाली चीज़ है वो हमारा C ही है। तो अगर हम C मानेंगे इसको, क्या, अगर C को मान लेते हैं X, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 16 रुपये अधिक मिल रहे हैं किसको, B को C से 16 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अगर इसका X रुपये है तो इसका हो जाएगा X प्लस 16 रुपये। अब क्या कह रहा है कि B से ये कितना रुपये ज़्यादा पा रहा है, 14 रुपये। तो अगर B का ये इतना रुपये है तो C को कितना मिलेगा, 14 रुपये और ज़्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं X प्लस 16 और प्लस 14। तो इसको लिख सकते हैं इतनी चीज़ों को, 16 14 क्या होता है, 30, X प्लस 30। तो इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, इसे बाद में इरेज कर लीजिए। इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, यानी इनकी यूनिट प्लस इनकी यूनिट आपस में कितनी वैल्यू दी गई है, 106 रुपये। तो क्योंकि हमको x की वैल्यू पता लगेगी तभी इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो हमको देखिए 1x 2x 3x, 3x प्लस 30 और 16 46, इसके बराबर कितने को दिया गया है, 106 रुपये। चलिए 106 ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 106 में से 46 जाएगा तो क्या बचेगा, 106 माइनस 46। तो 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा और 10 में से 4 जाएगा 6। आशा करता हूँ यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू है कितनी, इतना। तो x की यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 20, यानी x की वैल्यू आएगी 20 रुपये। बात समझ में आया? तो कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर क्या है, इसको नोट करिए फिर हम बताते हैं। इसकी वैल्यू अगर x रुपये है, x की वैल्यू कितनी आई है, 20 है। तो ये 20 प्लस 16 36 होगी। ये कितना होगा, 20 प्लस 30 यानी 50 होगी। दिख रहा है आपको, अगर ये 20 है तो उससे 16 ज़्यादा है और ये उससे ज़्यादा है 16। ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा, ठीक है। अभी हम कैसे सॉल्व करना है इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। जैसे ही हम पेपर सॉल्व कराएंगे हम आपको x लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या देखेंगे, B से ज़्यादा है कितना, 16। तो हम देख लेंगे इससे, जहाँ ऑप्शन में रहेगा 16 ज़्यादा, उससे ये 14 ज़्यादा है। तो जैसे इनका अंतर निकाल के देखेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है, 14 होना चाहिए, इनके बीच का अंतर 16 होना चाहिए। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अगर ये चीज़ें फुलफिल कर रही हैं क्वेश्चन में तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी क्या करिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉरी, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से करिए, बट ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे तो थोड़ा सा जितना टाइम वहाँ लेंगे श्योरिटी थोड़ी कम रहेगी। बट यहाँ क्या है, पूरी तरीके से श्योरिटी है कि आपको यही आंसर ही रहेगा। जब इसको ऐड करेंगे तो आपको 106 ही मिलेगा। 50 30 80 से 86 और 20 106। तो ये है इसका सिंपल सा रूल। अगर आपको रूल पता है तो आप थोड़ा टाइम टेक करके क्वेश्चन को आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं जो स्टेटमेंट वाला अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद हम थोड़ा सा द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात देखेंगे। उसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त। और जो हमारी कल क्लास होगी जिसमें हम लोग मैराथन क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें केवल और केवल स्टेटमेंट से क्वेश्चन रहेंगे, जो और भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमने किसी टाइप में नहीं रखा है। बट उस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो कह सकते हैं वो मैराथन वीडियो रहेगी। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। रेशियो दिया गया है ABC। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रेशियो निकालना है। जब तक आप रेशियो नहीं निकालेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। आपसे बोल रहा है क्या कि 1200 रुपये को ABC में इस तरीके से बांटा गया है कि A का भाग B के भाग से 200 रुपये अधिक है। तो हम मान लेते हैं इसका भाग अगर X है तो इसका भाग 200 रुपये अधिक है, तो क्या हो जाएगा, X प्लस 200। हमें लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तथा C से 200 रुपये कम है, ठीक है। तो 200 रुपये कम है तो यहाँ पर ये C का भाग क्या होगा, 200 रुपये इससे ज़्यादा होगा। तो यानी 200 रुपये ज़्यादा का मतलब क्या होगा, 400 होगा। अब देखिए यहाँ पर
a का भाग जो है इससे 200 रुपये कम है, तो यहाँ x प्लस 400 है, तो यहाँ x प्लस 200, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या 200 रुपये का अंतर आएगा। बात समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन में कह रहा है a का भाग, a ही सारा काम कर रहा है, a का भाग b से 200 रुपये अधिक है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया b का भाग अगर x होगा, इसका भाग 200 होगा। लेकिन जब c की बात आती है तो कह रहा है c से जो a का भाग है वो 200 रुपये कम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि a का भाग 200 रुपये कम है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या, c का भाग a से 200 रुपये ज़्यादा है। तो c का भाग अगर a का भाग ये है तो इससे 200 रुपये ज़्यादा होगा किसका, c का भाग। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए और जिसकी वैल्यू दी गई है 1200 उसके बराबर आप रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x यानी आया हमारे पास 3x प्लस 200 400 600 रुपये। बात समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1200। आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, जब 1200 में से जब इधर जाएगा तो ये -600 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा -600, यहाँ से जब हटेगा तो 600 बचेगा, तो यानी x की वैल्यू आएगी क्या, 200 रुपये। ये तो वैल्यू आई x की, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 200 200 400, इसकी 200 और 4 और 2 600 रुपये। बात समझ में आया? ऐड करके देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। तो 400 200 600 600 1200 यूनिट दी गई थी 1200, और 1200 कैसे टूटा हुआ है, ए को मिला है 400 रुपये, बी को मिला है आपको 200 रुपये और सी को मिला है 600 रुपये। बात समझ में आया? तो यही इससे आपसे पूछा गया था क्या, बी का भाग पूछा गया था, हमने सारे भाग बता दिया 600 रुपये। तो याद रखिए किसी का भाग पूछेगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में याद रखिएगा जिस पे बेस बनाया गया है उसी को आप मान लीजिएगा। ठीक है, ए बी से 200 रुपये ज़्यादा है तो मान लीजिए बी एक्स है तो इसका 200 रुपये ज़्यादा हो गया। अब कह रहा है ए सी से 200 रुपये कम है, तो हम कह सकते हैं कि सी 200 रुपये ज़्यादा है किससे, ए से, तो हमने इसको 400 ले लिया, इसका 200 था x प्लस 200, तो इसका x प्लस 200 ज़्यादा हो जाएगा, यानी x प्लस 400। मैंने सॉल्व करके x की वैल्यू उठा कर यहीं पर रख दिया, x की वैल्यू 200 आई तो 200 प्लस 200 400, 200 ये आएगा, 200 400 600 आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे पेपर में इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए। बाकी ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस हैं हम ऑप्शन के तरीके से कैसे लेंगे, जब हम सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, ताकि ये ना रहे कि किसी को ट्रिक समझ में आता है और किसी को नहीं। तो आपको बेसिक भी आनी चाहिए और ट्रिक भी आना चाहिए, बेसिक से ही ट्रिक निकलेगी, ये याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, जितने भी वनडे एग्जाम में है मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है ए बी का मध्य अनुपात, तो आपको फार्मूला याद रखना है, ये ए बी का तृतीय अनुपात है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ए बी सी का पूछ लिया जाए तो आपको ये रखना है, ए रेशियो बी तथा सी रेशियो डी का आपको मिश्र अनुपात पूछ लेता है तो आपको ये याद रखें, बस इतना याद रखिएगा। बात समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे हम उनको देख लेते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेंगे ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है 9 और 25 का मध्य अनुपात, तो हमको पता है कि 9 और इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमारा क्या होता है फार्मूला, रूट ए बी, यानी 9 गुणे 25। बात समझ में आया? तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप कहेंगे 3, 25 का क्या होता है तो आप कहेंगे 5, तो टोटल निकल के आ जाएगा क्या, 15। तो इसका मध्यानुपात क्या आएगा, वो आएगा 15। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा मध्यानुपात से, तो इसको नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं किस पे, तृतीय अनुपात पे। तो सेम क्वेश्चन अगर लेना चाहें तो आप सेम क्वेश्चन ले लीजिए, डिफरेंट क्वेश्चन लेना चाहें तो आप डिफरेंट क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्या है हमारे पास, 12,30 का आपको निकालना है क्या, तृतीय अनुपात। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी हमने इन क्वेश्चंस को लिया है, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस आया हुआ है तो हम इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं। अगर ये a है ये b है तो इसको उठाकर हम उसी में रखते हैं, तो क्या आएगा,
देखते हैं ए की वैल्यू 12 रेशियो 30, फिर समानुपाते कितना है बी यानी 30 रेशियो एक्स। आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/30, इसकी जगह पर हम बराबर का साइन लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 30/x। बात समझ में आया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 12x बराबर 30 और 3 त्रिका 900, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 900/12। इसको नोट करिए और इसको डिवाइड करिए, 12×7 = 84, 12×5 = 60, यानी x की वैल्यू लगभग 75 के करीब आएगी। अच्छे से डिवाइड करिए फिर बताइए हमें क्या आएगा x की वैल्यू। जब 90 से 12 को डिवाइड करेंगे तो अब क्या आएगा, तो आएगा 12×7 = 84, 60 यानी 12×5 = 60, यानी x की वैल्यू आएगी 75। बात समझ में आया, तो इसका तृतीय अनुपात क्या निकल के आएगा 75। तो इन बातों को याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम चतुर्थ अनुपात ले लेंगे, इसके बाद आप मिश्र अनुपात ले लेंगे। तो आपको 2 चीज़ें बता दिया मैंने किस तरीके से करना है, आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, आपको बताना है क्या है 2, 12, 3 का चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या है, A/B, यानी ले सकते हैं 2/12। बात समझ में आया। फिर समानुपाते, समानुपाते क्या ले लेंगे हम 3/x, यानी C/x यानी 3/x। ये आपका A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/12, इसकी जगह बराबर लगा सकते हैं 3/x। तो आप देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किससे, चतुर्थ अनुपात से। तो चतुर्थ अनुपात का मतलब है जो 2 रेशियो दिया गया उनको रेशियो बना लीजिए, बराबर लगाइए, जो तीसरा है उसको x के साथ बना लीजिए। b वाला क्या है, आप अगर एग्जाम में भूल जाते तो A/B बनाइए, फिर समानुपाती लगाइए, चूंकि इसके बगल वाला नंबर है तो उसको x के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है। और इन दोनों का अगर रेशियो वो ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, तो हमारा मध्यानुपात निकल आता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने हैं, इन चीज़ों को आप याद रखिए। अगर आप अगला सवाल जो हमारे पास है वो क्या है, चौथा नंबर, AB और CD का हमें क्या निकालना है, मिश्र अनुपात। तो इसको नोट करिए ऊपर वाली चीज़ों को। फिर हम बढ़ते हैं 2/3 तथा 3/4 5। अपनी तरफ से कुछ भी ले लेते हैं, इसका निकालना क्या है आपको, मिश्र अनुपात। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइए। क्या है हमारे पास, इसका मिश्र अनुपात क्या होता है, CA/BD। तो चलिए C क्या है हमारे पास, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो हमें क्या लेना है, CA लेना है, यानी पहला का पहले के साथ, यानी 2 × 4, और दूसरा का दूसरे के साथ 3 × 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8/15। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका मिक्स्ड रेशियो। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स्ड रेशियो। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाएंगे, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पढ़ भी रहे हैं और क्वेश्चंस आए और हम कर ना पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारी मैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें हम मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या, रेशियो के, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग रेशियो के और भी कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि हमारी वीडियो थोड़ा लंबी होगी, कल आएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।